भाजपा और कांग्रेस एक ही परिवार के लोग हैं। दोनों में मियां बीवी का रिश्ता है। कौन नहीं जानता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और इनके इन्हीं तेवरों को। निशाना साधना हो किसी पर भी, इनसे बेहतर तो कोई नहीं हो सकता। भाजपा हो या कांग्रेस, उद्योगपति हो या फिर दिल्ली के एलजी नजीब जंग साहब, इनके हमलों से कोई नहीं छूटा। विधानसभा चुनाव 2018 में है, लेकिन दिल्ली की सर्दी से दूर मध्य प्रदेश में अभी से पैर जमाने की कोशिश में लग गई है केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। मंगलवार को छोला दशहरा मैदान में परिवर्तन रैली थी। मंच पर पार्टी नेताओं के साथ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी थे। केजरीवाल ने पुराने शहर में हुई रैली के जरिए भोपाल के लोगों की दुखती रग पर हाथ रखने की कोशिश की। गैस त्रासदी के मुआवजे के नाम पर जख्मों को फिर से कुरेदा और फिर जो शुरू हुए तो क्या भाजपा क्या कांग्रेस, वार पर वार किए सब पर। साफ हो रहा है दोस्तों, ये भाजपा और कांग्रेस एक ही परिवार के लोग हैं। दोनों में मियां बीवी का रिश्ता है। दोनों ने सेटिंग कर रखी है। 5 साल तुम राज करो, 5 साल हम राज करेंगे। 5 साल तुम लूटो, 5 साल हम लूटेंगे। जब तुम्हारी बारी आए तुम हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना। इन दोनों ने पार्टियों ने सेटिंग कर रखी है दोस्तों। सूबे में खुद को मजबूत करने की मशक्कत कर रही है आम आदमी पार्टी। कितना असर पड़ेगा प्रदेश की सियासत पर? जिस परिवर्तन का राग अलाप रहे हैं केजरीवाल, क्या वाकई परिवर्तन को समर्थन देगी जनता? पूछा गया भाजपा से, तो जरा सुनिए क्या जवाब मिला। कांग्रेस और भाजपा के बीच में क्या संबंध है, कम से कम मध्य प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से जानती है। ये आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल जो तमाशा करते हुए घूमते हैं, अपना डमरू बजाते हुए, झूठ का झंझट करने वाले, ये तो बताएं कि जिस शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ ये तमाम प्रकार के घोटाले भ्रष्टाचार की बात करते थे, उनके खिलाफ इन्होंने क्या किया। दोस्ती आजकल ऐसे ही लोगों से निभा रहे हैं, चाहे लालू यादव हों, चाहे ममता बनर्जी हों। राजनीति का अपराधीकरण और भ्रष्टाचार करने वाले लालू यादव, नालदा और शारदा चिटफंड वाली ममता बनर्जी। इसलिए इनके मूल्य, सिद्धांत, राजनीतिक की गंभीरता कतई नहीं है। दिल्ली में तो कांग्रेस सरकार को ही उखाड़ फेंका आपकी आंधी ने। पंजाब और यूपी में कमजोर है कांग्रेस, सो कोशिश वहाँ भी कर रही है आम आदमी पार्टी। कमोबेश मध्य प्रदेश में भी हालत वही है। यहाँ भी कांग्रेस के वोट कटने तय हैं। कांग्रेस से पूछा गया कि किस चश्मे से देखते हैं आप, तो इसे आपकी आपाधापी करार दिया। केजरीवाल जी ने जो व्यंग कसा है या तंज कसा है, उसको लेकर हम कोई टिप्पणी मुनासिब नहीं समझते हैं। मगर हर राजनीतिक दल को किसी भी प्रदेश में जाने का, अपने विचारों के अभिव्यक्ति का, उन्हें संवैधानिक अधिकार प्राप्त है और उसी का उपयोग उन्होंने मध्य प्रदेश में भी किया है। देखिए, ये शाब्दिक भ्रमजाल है। अब चूंकि वो दोनों ही पार्टी के खिलाफ बोलना उनका नैतिक, मौलिक और संवैधानिक अधिकार है, उसमें हमको टिप्पणी नहीं है। अभी तो ये शुरुआत है, बहुत वक्त बाकी है। विधानसभा चुनाव में काफी कुछ देखने को मिलेगा सूबे की सियासत में, लेकिन देखना लाजमी होगा कि मशक्कत के बाद आपके आने से प्रदेश की सियासत में बहार आती है या फिर वो ही बाहर होती है। भोपाल से शिखिल बिहार के साथ विवेक पटैया, IND 24 भोपाल। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। हम इस बिंदु पर चर्चा करें उसके पहले एक नजर डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। कितनी रंग लाएगी मध्य प्रदेश में आपकी परिवर्तन रैली? क्या आपके आने से बदलेगी प्रदेश की सियासत की तस्वीर? अगर हाँ, तो इसका नुकसान भाजपा या कांग्रेस सबसे ज्यादा किसको होगा? क्या प्रदेश की जनता के लिए तीसरा विकल्प बन पाएगी आप? तो हम आज एजेंडा में चर्चा करने जा रहे हैं देश के क्षितिज पर उभरी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख केजरीवाल की भोपाल यात्रा पर। असल में उनकी यात्रा के बाद बहुत सारी चीज़ें बनती बिगड़ती नजर आएंगी। ये तो अभी शुरुआत है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान मौजूद हैं। तीनों ही पार्टियों के युवा नेता, साजिद कुरैशी जी कांग्रेस की तरफ से, मिलन भार्गव भाजपा नेता और
आप पार्टी के संगठन सचिव, प्रदेश संगठन सचिव अमित भटनागर जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अमित भटनागर जी आपसे मुखातिब होना चाहता हूं। जिस तरह कांग्रेस आंदोलन से पैदा हुई पार्टी थी, हालांकि उनका आंदोलन देश की आज़ादी के लिए था, आपका आंदोलन देश को स्वराज दिलाने के था, भ्रष्टाचार से आज़ादी के लिए था। ये इस मुद्दे पर आप कहाँ तक पहुँचे, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमारा सवाल ये है कि लोकपाल की बात शुरू हुई थी। लोकपाल की वजह से पूरे देश में एक तरह से पूरा देश आंदोलित हो गया था। हम इस पर सीधी बात, मैंने लंबी बात करें तो सीधा आपसे पूछेंगे कि आखिर जिन मुद्दों को लेकर आप पार्टी का जन्म हुआ था अन्ना जी के आंदोलन से, आप कहाँ तक पहुँचे और मध्य प्रदेश में आपका मकसद क्या है, इस पर आपकी राय। देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता में जो आक्रोश था, उस आंदोलन से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। और इसे आप देखेंगे दिल्ली में हमने 8 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों को, अधिकारियों को जेल में डाला, बहुत सारे लोगों को सस्पेंड किया। इससे अधिकारियों में भ्रष्टाचार के प्रति एक डर बन गया और दिल्ली की जनता को भ्रष्टाचार से काफ़ी हद तक एक कहें कि जहाँ तक हमारा हक था वहाँ तक 100% उन्हें उससे निजात भी मिला। तो 100% निजात, ठीक है, मैं आऊँगा इस पर, आप कहिए जी, आप जारी रखें जी। तो उससे मैं भ्रष्टाचार से निजात मिला। हम पूरी तरह से, आप ये देखिए कि अगर हम पुल बना रहे हैं तो उसमें से भी पैसा बच रहा है। अगर हम अस्पताल बना रहे हैं, मोहल्ला चिकित्सालय, उसमें से भी पैसा हम बचा रहे हैं। जल हम फ्री में दे रहे हैं, पानी, उस समय भी हमारा जल बोर्ड फायदे में आ रहा है, जबकि पिछली सरकार में वो पानी के पैसे लिया करते थे और जल बोर्ड नुकसान में रहता था। बिजली के रेट आधे कर दिए। स्कूलों की हालत, अगर आप देखें कि प्राइवेट स्कूलों की हालत सरकारी स्कूलों की अपेक्षा हर जगह अच्छी है, लेकिन दिल्ली में अगर देखा जाए तो दिल्ली में सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों को मात देते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और रिजल्ट आने लगा है उस चीज़ का। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, हर तरफ 2 साल में जितना आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किया, और वो इसलिए कर पाए क्योंकि करप्शन जो है, भ्रष्टाचार जो है, वहाँ भ्रष्टाचार को उन्होंने बहुत हद तक, जितना उनका बस था, उन्होंने उस पर काबू पाया। चूंकि दिल्ली अर्ध राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, और मोदी जी, या ये कहेंगे ये जो भ्रष्ट राजनीति है जिसके ये कांग्रेस बीजेपी चेहरे हैं, वो नहीं चाहते कि नई राजनीति खड़ी हो, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा नुकसान उनकी राजनीति को है। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास। मध्य प्रदेश के लिए आपका क्या एक्शन प्लान है, क्या रोड मैप है, इस पर बात करेंगे अगले दौर में। लेकिन जिस तरह से आपने करप्शन को खत्म किया, आपने कहा कि सुविधाएं में बेहतर की, हमने स्कूलों को ठीक किया, अस्पतालों को ठीक किया, उसी के साथ आपने नरेंद्र मोदी की नाक में भी दम किया, ये भी उसमें आपने किया। लेकिन मैं लौटूंगा, उसके पहले भार्गव जी, आपको लगता है, चूंकि आपकी पार्टी मध्य प्रदेश में 3 बार से राज कर रही है, 3 चुनाव वो जीत चुकी है, कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत इस समय कमजोर स्थिति में है, बहुत से लोग कहते हैं कि वो आईसीयू में है, कोई कहता है वेंटिलेटर पर है, तो बीजेपी कुल मिलाकर बड़ी कंफर्ट जोन में है, ये हम माने। लेकिन अगर एक नया प्लेयर आ रहा है और दिल्ली जीत कर आ रहा है, पंजाब जीतने के दावे कर रहा है, अब उस नए प्लेयर के आने से क्या भाजपा की नाक में भी यहाँ दम होगा, जैसा कि मोदी की नाक में दम दिल्ली में किए हुए हैं अरविंद केजरीवाल? देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को यदि हम ले लें तो उनकी हर ही बातों पर यदि ध्यान दें तो उनकी हर एक बात में झूठ से और भ्रमजाल बनाने का एक काम होता है, जो वो शगुफा छोड़ते हैं और कुछ दिन तक चलाने के बाद उसे पीछे हट जाते हैं। ये तो सब करते हैं। हाँ, जितने नहीं, सब नहीं करते हैं। अब अरविंद केजरीवाल के मामले में पार्टियां यही करती हैं आमतौर से। उनका राजनीतिक शुरुआत से लेकर अभी तक की जो पारी रही है, राजनीति में चूंकि काम कर रहा है, राजनीतिक व्यक्ति को आजादी है। अब लोकतंत्र में हमारे यहाँ आजादी दी गई अपनी बात रखने का, लेकिन आजादी इस बात की नहीं दी गई कि वो झूठ बोले और पीछे हट जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल के आप हर बात पर देखेंगे कि उनसे जब सवाल जवाब मीडिया भी करता है तो वो नकारते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उसको स्वीकार कर लेते हैं जैसे उसके सबूत आते हैं। चाहे आप उनके एनजीओ से जुड़ी बातें ले लें, क्योंकि चूंकि वो इससे पहले एनजीओ चलाते थे, कबीर नाम से उनका एनजीओ था, जिसको फोर्ड फाउंडेशन से 2.4 करोड़ रुपए चंदा के रूप में मिला। और फोर्ड फाउंडेशन के बारे में विश्व को जानता है कि फोर्ड फाउंडेशन भारत में अराजकता फैलाने का काम करता है एनजीओ के माध्यम से। और यदि इस शुरुआत को माने, आपकी जानकारी पर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं सीधा आना चाहता हूं इस मुद्दे पर कि आपके मध्य प्रदेश में आने से, आप पार्टी के मध्य प्रदेश में आने से बीजेपी क्या महसूस करती है? चुनौती महसूस करती है या खारिज करती है? बीजेपी अरविंद केजरीवाल को मध्य प्रदेश में कुछ भी नहीं समझती है, क्योंकि वे दिल्ली में फेल हो चुके हैं। दिल्ली की जनता उनको नकार चुकी है।
अब वे सरकार में है, 5 साल उनको सेवा करने का मौका जनता ने दिया, लेकिन वो सेवा ना करते हुए वहां भ्रमजाल फैलाए हुए हैं। तो आप देखेंगे आने वाले चुनाव में उनकी क्या हाशिया होगा, उनके राजनीतिक करियर कहाँ रहेगा, उनकी पार्टी कहाँ रहेगी। क्योंकि जो ब्रह्मचाल से वो राजनीति में आए हैं और सत्ता को हासिल किया है, वो कहीं भी उसमें सफल नहीं हुए। और आप देखेंगे दिल्ली की सेवा न करते हुए वे सीधे सीधे प्रधानमंत्री को टारगेट करते हैं, ताकि उनको कहीं ना कहीं उनकी महत्वाकांक्षा है कि राष्ट्रीय स्तर के नेता कहीं ना कहीं स्थापित हो। मैं लौटता हूं आपके पास। लेकिन प्रादेशिक स्तर पे देखेंगे तो कोई भी अनुकरणीय उन्होंने काम नहीं किया। जितने वादे उन्होंने किए थे उसमें सब में फेल है वो। मिलन जी, राजनीति में कोई पार्टी कैसी भी हो, प्रतिपक्ष उसको किसी भी नजरिए से देखता हो, लेकिन जनता अगर उसको जिताती है तो वो सफल मानी जाती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस आप पर बहुत आरोप लगाती है, आपका एक जवाब होता है कि जनता हमको जिताती है। वैसे ही दिल्ली में अगर आप आरोप लगा रहे हैं आप पर, लेकिन आप पार्टी ने 67 सीट लाकर बता दिया है कि बीजेपी से आप आम आदमी पार्टी को इसलिए नहीं जोड़ सकते। मैं यहाँ आपको रोकना मैं लौटूंगा, आपका उत्तर दीजिए, भरपूर उत्तर दीजिए। मेरा तो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का जो एक कैरेक्टर होता है उसकी बात कर रहा था। आप बीजेपी को हटा लें उसमें, लेकिन आप पार्टी ने यह साबित कर दिया कि उसने 67 सीट लाकर 67 सीट लाकर आपको हाशिए पर ला दिया। जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी 33 सीट लाकर पहले चुनाव में बराबरी की टक्कर में थी। तो सीधी सी बात है कि जो चुनाव जीतता है उसकी बात होती है। मध्य प्रदेश में आपकी बात चल रही है, लेकिन साजिद जी दोनों को आपने सुना, मैंने इसलिए आपका नंबर बाद में रखा ताकि आप दोनों को सुनकर बता सकें कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस पहले से ही कमजोर है। आप इनकार कर सकते हैं, जैसे ये इनकार कर रहे हैं भाजपा के मामले में, आप भी इनकार कर सकते हैं, लेकिन नतीजे बताते हैं कि कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है। अब एक नया प्लेयर और आ रहा है, जिस पार्टी ने आपको दिल्ली में मात दी, जिस पार्टी ने आपकी मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को कटघरे में खड़ा किया। अलग बात है कि उनके खिलाफ जो उन्होंने वादे किए थे कि हम सरकार में आए तो शीला दीक्षित के खिलाफ मुकदमे दर्ज करेंगे, करप्शन की उन्होंने बात की थी, मैं इस पर उनसे बाद में सवाल करूंगा। लेकिन आपको लगता है कि ये नया प्लेयर कुछ कांग्रेस को दिक्कत पैदा करेगा? देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जनता के बीच में जाने का हर राजनीतिक या सामाजिक कार्यकर्ता को अधिकार है। लेकिन भारत की राजनीति में नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल दो ऐसे चेहरे हैं जो कांग्रेस के खिलाफ झूठे वादे और झूठे स्वप्न दिखाकर देश की जनता को, और एक माया जाल इन लोगों ने बुना और देश की जनता के सामने लोक लुभावन वादे कर कर एक भ्रम जाल जैसी स्थिति पैदा कर दी थी। और उसी स्थिति की परिणति हुई कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी को मिली और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में भी इतनी बड़ा बहुमत मिला। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिन वादों पर आपने चुनाव में जो एक ऑडिट सिस्टम है, 5 साल बाद आपके खिलाफ जनता क्या मैंडेट देती है आपके झूठे वादों के खिलाफ, ये समय बताएगा। लेकिन जिन वादों पर अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी आए थे, उन वादों को पूरा करना अभी बाकी है। चाहे वो रॉबर्ट वडेरा का मामला हो, चाहे वो शीला दीक्षित जी का मामला हो, इन दोनों के नाम पर जिस तरीके से पैनिक किया गया पूरे देश को, चाहे लोकपाल का मसला नहीं, और दूसरा ये इनका कांग्रेस के खिलाफ एक दुष्प्रचार था और एक अच्छा हम प्रशासन देंगे, एक लोकपाल ऐसा लेकर आएंगे। दोनों ने भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति की बात की। आज भारतीय संसद में लगभग 185 सांसद भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आरोपों के घेरे में हैं। वहीं लोकपाल बिल न लाकर अरविंद केजरीवाल जी ने भी जनता के साथ एक बहुत जबरदस्त धोखा किया है। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश की राजनीति ना जातिगत राजनीति पर मध्य प्रदेश की संसदीय प्रणाली निर्भर करती है, ना कहीं दूसरी व्यवस्था पर। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भी, बहुजन समाज पार्टी ने भी लगातार कोशिशें की, लेकिन वह भी यहां मध्य प्रदेश में अपना जनाधार नहीं खड़ा कर पाई। तो प्रदेश की जनता बहुत जबरदस्त तरीके से समझदार है और ऐसे लोक लुभावन वादों पर, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली में रहे हुए या नरेंद्र मोदी जी की हो। साजिद जी, आप ठीक कह रहे हैं कि यहाँ की जनता 2 पार्टी सिस्टम को मानती है, लेकिन अगर कांग्रेस लगातार कमजोर होगी तो जनता विकल्प ढूंढेगी। इस वक्त इन दिनों में जनता विकल्पहीनता में है। वो कांग्रेस अगर भाजपा को पसंद एक मिनट अगर वो भाजपा को पसंद नहीं भी करती है तो उसके सामने विकल्प नहीं कि वो किसको चुने, क्योंकि शेड्यूल चुनाव में आप जीतती हुई बाजी हार गए क्योंकि कांग्रेस ने परफॉर्मेंस ठीक नहीं दिया। मैं लौटूंगा आपके पास इस मुद्दे पर। भटनागर जी, आपने भाजपा कांग्रेस दोनों को सुना, आपने ये भी सुना कि आप लोकपाल लेकर जिस मुद्दे पर आप आए थे उस बारे में पूरी चीज आपने नहीं की। आपने सारा वक्त मोदी को टारगेट किया, आप झगड़ने में लगे रहे। आप ये भी नहीं कर पाए कि जिस मामले में आपको दिल्ली की सेवा करनी थी उसकी सेवा के वक्त कई बार बहुत सारे, हालांकि आरोप पुराने हो चुके हैं, केजरीवाल जी कई बार संकट के समय जब दिल्ली में बुखार का दौर चल रहा था, डेंगू का दौर चल रहा था, केजरीवाल जी वहाँ नहीं थे। बहुत सारे आरोप आप पर प्रतिपक्षी चस्पा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपकी लोकप्रियता है, इसलिए आप वहाँ नगर स्थानीय निकायों के चुनाव भी जीत रहे हैं। पंजाब में आपकी पार्टी का बहुत हल्ला है
हो सकता है कि आप वहाँ सरकार बना लें या सरकार बनाने में आपकी मुख्य भूमिका हो, लेकिन मध्य प्रदेश की मिट्टी अलग है, यहाँ की तासीर अलग है, यहाँ 2 पार्टी सिस्टम है, इसमें आप कैसे जगह बना पाएंगे? आपकी बात। देखिए सर, 2 पार्टी पहले अगर अपन देखें तो दिल्ली में भी लोग यही कहते थे कि या तो बीजेपी रहती है या कांग्रेस रहती है। हमारी 28 सीट आई, हमने 49 दिन काम किया। उसके बाद आज की अगर स्थिति देखें तो कहाँ है कांग्रेस? कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं है, 0 है। बीजेपी कहाँ है? बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने और उन्होंने लोक लुभावन बातें की और बुरी तरह सुपर फ्लॉप हुए, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। उन्होंने इसीलिए 67 सीटें आम आदमी को पार्टी को दी, क्योंकि वो ये जानते थे कि 49 दिन में इन्होंने जो सरकार चलाई है, लेकिन उसके बाद हर दिन वहां की जनता को अफसोस हो रहा है। क्यों अफसोस हो रहा है? क्योंकि आपके यहाँ 21 मैंने वो बात कही है, वो अलग बात है कि चुनाव जीता है, चूंकि चुनाव यहाँ भी बीजेपी जीत रही है, लेकिन बहुत सारी बातें प्रतिपक्ष के कमजोर होने से वो नजर नहीं आती। वहां असल में मैंने इसलिए कहा आपसे क्योंकि आपके 21 विधायक दोहरे लाभ के पदों के चक्कर में पद छोड़ने की स्थिति में आ रहे हैं, आपके कई विधायक को जेल जाना पड़ रहा है, आपके मंत्रियों की फर्जी डिग्री निकल रही है। तो ये बहुत सारी बातें जो उस चुनाव के बाद में उजागर हुई हैं, जिनके नतीजे आपको हो सकता है कि बाकी चुनाव में देखने को मिले। नहीं, देखिए, हमारे पास जो सिस्टम है, हम ये कहते हैं कि जो आदमी भी गलत होगा उसे पार्टी बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेगी, उसे तुरंत अलग कर दिया जाएगा। जितने लोग भी अगर गलत पाए गए, चलिए मैं तो राजनीतिक थोड़ा सा चर्चा को विषय पर लाना चाहता था। ये तो हमने रेफरेंस के तौर पर बात की, संदर्भ के तौर पर कि आप पार्टी कांग्रेस और बीजेपी क्या है, लेकिन मध्य प्रदेश में आपके पार्टी के प्रमुख यहाँ आए, जहां आपको लगता है कि यहाँ ज्यादा करंट है, आपको ज्यादा अवसर है मध्य प्रदेश में? मैं ये देख रहा हूँ, मैंने दिल्ली में भी काम किया है, मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये दावा कर सकता हूँ कि दिल्ली में तो कांग्रेस तो यहाँ भी साफ होगी, बिल्कुल बहुत ही कमजोर है विपक्ष के रूप में। यही कारण है कि भाजपा बहुत ज्यादा शोषण कर रही है। गांव-गांव में जगह जगह कौन सा घोटाला है कि जो भाजपा ने नहीं किया? शौचालय से लेके, सिंहस्थ से लेके, नमक से लेके सारे घोटाले कर रही है। उसके बाद भी क्योंकि कांग्रेस बहुत कमजोर है, इसलिए बीजेपी का जो चेहरा, जन विरोधी चेहरा दिख रहा है लोगों को, लेकिन जिस तरह से दिखना चाहिए, जितना भयानक और भयावह ये है, उतना भयानक नहीं दिख रहा है। आप ये देखिए, जहां जहां शोषण है वहां वहां आम आदमी पार्टी की जबरदस्त मांग है। यही कारण है कि आज ये 30 से 40 हजार लोग आए। अरविंद जी जिस समय आए उस समय 40 से 50 हजार ग्राउंड में लोग आ गए थे। तो ये लोग कहां से आए? कहीं हमारे पास उतना पैसा भी नहीं है कि हमने लोगों को पैसे देके बुलाया, और पैसे देके इतने लोग आते भी नहीं है। शिवराज जी ने अभी जम्बूरी मैदान में कोशिश की थी सरकारी तंत्र के माध्यम से बुलाने की, तो लोग नहीं आए थे, सुपर फ्लॉप रहा था, आप सब जानते हैं। मध्य प्रदेश में जनता को विकल्प की जरूरत है, वो पिस रही थी। जनता के बीच में जब भी जाओ वो यही कहते थे, या तो सांपनाथ या नागनाथ, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, इस तरह के उदाहरण दिए जाते थे। आम आदमी पार्टी को लोग हाथों हाथ ले रहे हैं, लोग टोपी पहन के जहाँ निकल जाओ। इसका मतलब कि अब मध्य प्रदेश में आने वाले दिन राजनीतिक उथल पुथल या संघर्ष के होंगे। एक नागनाथ है, एक सांपनाथ, तो आप कौन से नाथ हैं? हम इस पर बाद में बात करेंगे। मिलन भार्गव जी, आपकी पार्टी को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं भटनागर जी। उनका कहना यह है कि यहाँ मजबूत प्रतिपक्ष विकल्प नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी शोषण कर रही है सब तरफ, शहर से लेकर गांव तक। आपकी क्या राय है, क्या आपको चुनौती दे पाएंगे या बन पाएंगे चुनौती? देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के आप अमित भाई हैं, जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की स्थिति वो है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जाने की बात जो करती है, वैसे आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं। मुझे एक बात राघवेंद्र जी स्पष्ट नहीं होती है, और मैं कांग्रेस के साथी से भी कहूंगा और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हमारे भाई बैठे हैं इनसे भी पूछूंगा कि आपने अभी जितने समय आम आदमी पार्टी का काम किया, क्या आपने एक भी ऐसा प्रकरण या एक भी ऐसा पार्टी के बैनर पर प्रदर्शन किया हो जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी का विरोध किया हो? नहीं किया। अरविंद केजरीवाल जी को आप राघवेंद्र जी देखेंगे कभी भी इन तीनों कांग्रेस के लीडर्स के खिलाफ नहीं बोलते हैं। तो बीजेपी शुरुआत से ही कहती है कि अरविंद केजरीवाल का जो जन्म हुआ है वो कांग्रेस की बी पार्टी के रूप में हुआ है, आप देखेंगे। और कांग्रेस के उन मुद्दों को वो उठाते हैं जो दूसरी पार्टी उठा सकती है, उससे पहले वो उठाकर उसका लाभ लेना चाहते हैं। लेकिन आप किसी भी मुद्दे पे देखेंगे वो ज्यादा समय लड़ते नहीं है। शीला दीक्षित के बात पे करेंगे, शीला दीक्षित के चुनाव
हारने से पहले अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि मेरे पास इतने सबूत हैं कि शीला दीक्षित को मैं सरकार में आने के बाद जेल की सलाखों के पीछे भेजूंगा। वही अरविंद केजरीवाल हैं। जब से लेके अब तक वो सबूत और वो उनकी जो सबूतों की पाखी थी वो कहाँ है आज भी नहीं मालूम कार्यकर्ताओं को। और देश देख रहा है किस प्रकार से झूठ का पुलिंदा बनाकर वो राजनीति करते हैं। और मैं आपसे फिर बहुत वाली बात आपको दिलाऊंगा, शुरुआत मैंने संदर्भ में दी थी आपको कि उनके एनजीओ के माध्यम से फोर्ड फाउंडेशन से जो लगातार वो चंदा लेते हैं, सरकार आपकी दिल्ली वो में अराजकता यहाँ भी फैलाने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश में भी शुरुआत करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है। मध्य प्रदेश की तासीर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मध्य प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है, इसलिए 3 बार मैंडेट दिया है। आप सीधे सीधे आम आदमी पार्टी को यदि कंपेयर करेंगे तो आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव जीता है। 5 साल बाद फिर देखेंगे क्या स्थिति है। यदि जनता समझदार है तो अपना निर्णय देगी और उसको हम स्वीकार करेंगे। जनता तो समझदार है, वो यहाँ भी निर्णय दे रही है और वहां भी निर्णय दिया। कुरैशी जी, आप पार्टी कहती कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के रिश्ते मियाँ बीवी की तरह हैं, पति पत्नी की तरह हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आप पार्टी कांग्रेस की बी टीम है। ये माजरा क्या है, थोड़ा सा जनता को बताएं कि ये जो तीनों पार्टियां हैं, आपकी पार्टी समेत, ये एक दूसरे की हैं क्या, प्रतिद्वंदी हैं, मियाँ बीवी हैं, माने बी टीम है, सी टीम है, क्या चक्कर है? मैंने पहले भी कहा कि नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल जी दोनों भारतीय राजनीति के वो चेहरे हैं जो सिर्फ और सिर्फ न्यूसेंस की राजनीति इस देश में फैलाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के इंडिया गेट को मिस्र का काहिरा चौक बना दिया था। कहा क्या आज मध्य प्रदेश में महिलाओं का मामला आज ये नजरअंदाज किए बैठे हैं। दूसरी बात, जिस तरीके से अभी मेरे मित्र कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के मिलन जी कि हम ये जानना चाहते हैं कि रॉबर्ट वडेरा जी पे या जिन जिन लोगों के खिलाफ ये आरोप लगाते थे वो कहां चले गए। अरे हम ये कहते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने बहुत दम भरा था कि राजस्थान में रॉबर्ट वडेरा को अनैतिकता का पैमाना कर दिया गया है और बहुत बेशकीमती जमीनें दी गई हैं। यही बात हरियाणा की सरकार ने की थी। आज आप एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ केंद्र में हो, दोनों जगह आपके मुख्यमंत्री हैं, क्या आपके अंदर नैतिकता का साहस नहीं है? 1 इंच आप कोई आरोप गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ साबित नहीं कर पाए। लगातार घोटालों में कीचड़ उखाड़ने का आपने काम किया। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के खिलाफ भी मैं यही कहना चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी न्यूसेंस की बात करती है। क्या मध्य प्रदेश में चाहे वो दिग्विजय सिंह जी का मामला हो या चरित्र हरण का जितना भी प्रयास गांधी नेहरू परिवार का किया, किसी ने आपको मना किया है कि आप बहुत बड़ी एक जांच एजेंसी बिठाओ? सीबीआई, एनआईए, तमाम एजेंसियां केंद्र की सरकार के मातहत है। दोनों जगह आपकी सरकारें हैं, तीनों जगह आपकी सरकारें हैं। क्या हो गया है? कोई ऐसा दस्तावेज लेके आओ जो भ्रष्टाचार के प्रमाण को सबूत के साथ साबित कर सके। बड़ी चुनौती आपके लिए, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे पास वक्त की तंगी है, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। बहुत ही पॉइंटेड उत्तर आपसे चाहिए भटनागर जी। मेरा सवाल पहले भी ये था कि केजरीवाल जी के आने के बाद क्या मध्य प्रदेश में आप पार्टी सड़क पर आएगी उन मुद्दों को लेकर जिनको कांग्रेस अभी तक 15 साल 12 साल में नहीं ला पाई? इसका मतलब अगर आप लेकर आ रहे हैं तो आने वाले दिन मध्य प्रदेश में राजनीतिक उथल पुथल के होंगे, गहमा गहमी के होंगे। और अगर आपने कुछ किया जैसे कि आप पार्टी का कैरेक्टर है, प्रवृत्ति है या उसकी तासीर है, मतलब भूचाल भी आप ला सकते हैं। आपकी राय? हाँ, मध्य प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे हैं। लोगों का बहुत तरीके से शोषण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी शोषणकारी पार्टी के रूप में जनता का शोषण कर रही है। आम आदमी पार्टी वो सारे मुद्दे, अभी हमने बिजली के बहुत सारे घोटाले खोले हैं शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार के। अभी हम लोगों ने जो उन्होंने पोषण आहार और ये सारे किया। अभी केजरीवाल जी के आने के बाद अभी हम लोग 3 महीने का जो काम था वो हम लोग साइलेंटली संगठन बनाने में बूथ लेवल पे चले गए थे और हमारी प्राथमिकता थी हम एक लेवल पे संगठन खड़ा कर लें और उन्हीं संगठन के अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ता सारे भोपाल में आए। अब ये वापस अपने अपने गांव, अपने अपने जिले में जाएंगे और हर जिले में जो भी शोषण हो रहा है, जो भी जनता के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, भ्रष्टाचार तो अपनी जगह है, दुर्व्यवहार है, उस सब के खिलाफ आप देखिए अगले 1 महीने में बहुत बड़ा चित्र आपको संघर्ष का दिखने वाला है शोषण के खिलाफ। मेरा रोड मैप बताने के लिए हमारे पास समय भी नहीं, आप बताना भी उचित आपके लिए नहीं होगा, लेकिन हम सिर्फ इतना पूछना चाह रहे थे कि मध्य प्रदेश में जो घोटाले आपके पास आए होंगे, जो जानकारी आपके पास आई है, उनको कोई डेडलाइन आपने फिक्स की है? जैसे आपने 1 महीने कहा, तो ये भोपाल का है, मध्य प्रदेश का है, क्या है? एक चीज़। दूसरी बात यह कि जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर हैं, उनके खिलाफ कोई रणनीति है आप पार्टी की? शिवराज सिंह चौहान हुए, पार्टी के अध्यक्ष हुए, संगठन के लोग हुए, क्या आपका उसमें है? देखिए, बहुत सारे घोटाले हैं जिसपे अभी हमारी जांच चल रही है। ठीक। और हम ये वेट कर रहे थे कि एक लेवल का संगठन बन जाए। हमारा एक लेवल का संगठन बन गया है और आने वाले कुछ दिनों में हम लोग बहुत सारे घोटाले खोलने वाले हैं। भार्गव जी, दोनों बातें हैं। कांग्रेस की चुनौती आपके पास है कि आपने आरोप लगाए थे लेकिन साबित नहीं कर पाए, दिग्विजय सिंह के खिलाफ
आरोप थे, लेकिन 2 भाजपा के नेता बैकफुट पर चले गए। उमा भारती अकेली उस मोर्चे पर लड़ रही हैं। आपकी क्या राय? आप पार्टी ने आपको चुनौती दी है, कांग्रेस ने भी दी है, बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी। देखिए, अरविंद केजरीवाल का हाल अली बाबा 40 चोर जैसा है। उनके आप हर विधायक, हर मंत्री पर क्रिमिनल केस देखेंगे। वो अपनी पत्नी से पीड़ित है, कहीं ना कहीं किसी छेड़खानी में या फर्जी मार्कशीट में विधे हुए हैं। आप देखेंगे वहां वो फेलियर हो चुके हैं, इसलिए वो अपनी राजनीतिक जमीन दूसरे राज्यों में खोज रहे हैं। मध्य प्रदेश में बड़ी बेईमानी सी बात लगती है। आप असफल हो रही है। मैं ये कह रहा हूं, बड़ी बेईमानी सी बात लगती है। शुचिता की बात भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना चाहिए। आज भी आप केंद्रीय मंत्रिमंडल उठाकर देखेंगे तो संगीत सोम जैसे चेहरे भारतीय जनता पार्टी में दागी नजर आएंगे। तो दूसरे के गिरेबान पर उंगली उठाने से पहले इस नैतिकता के पैमानों को भारतीय जनता पार्टी को खुद को जो है समेटना होगा। और मध्य प्रदेश जहां घोटालों का प्रदेश हो गया है, उस घोटाले के प्रदेश के जद में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और तमाम मध्य प्रदेश घोटाला का प्रदेश हो गया। और अब आपके साथ आप पार्टी भी इस मुद्दे पर मोर्चे पर आएगी। हम इस चर्चा को चूंकि समय की तंगी यहीं रोकते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत साधुवाद। और हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये पूरा मामला आप पार्टी के आने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में गर्माहट आने वाली है। भले ही दिल्ली में विज्ञापनों के मामले में आप पार्टी ने पैसे बहा दिए हों, लेकिन उन्होंने पैसे के मामले में मुफ्त में पानी देकर, बिजली की दर कम करके, करप्शन कम करने का दावा करके, अस्पतालों और शिक्षकों की हालत सुधार कर, शिक्षा की स्थिति सुधार कर ये साबित किया कि वो अगर काम करेगी तो उसके नतीजे आएंगे। हम ये मानकर चल रहे हैं कि आने वाले दिन मध्य प्रदेश की सियासत में गर्माहट भरे होंगे। यहाँ का जो ठंडक है उसमें कहीं ना कहीं बर्फ पिघलेगी। IND एजेंडा में आज इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।